Everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to Swa Education. Myself Radha. And today we are going to discuss about minerals. आज हम लोग minerals का जो important portion है वो cover करेंगे exam point of view से. And this is lecture number 11. 10 lecture already upload हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो so you can access those lecture from the playlist. And these lecture are mainly beneficial for the aspirant who are going to prepare for Rajasthan and Haryana Food Safety Officer exam. So हम लोगों ने इससे पहले वाले lectures में बायोमोलिक्यूल्स का ऑलमोस्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और कैलोरीफिक वैल्यू ये देख लिया है. एज वेल एज हम लोगों ने एंजाइम का क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स, फैक्टर कंट्रोलिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम यूज ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स ये भी हम लोगों ने देख लिया. विटामिन्स एंड देयर टाइप्स ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं. सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो सो यू कैन चेक आउट दोज लेक्चर ऑल्सो. आज हम लोग मिनरल्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उनका क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में वो देखेंगे. इसके बाद हमारे पास में प्लांट एल्केलॉइड्स, एनिमल और प्लांट टॉक्सिन और टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देयर मेटाबॉलिज्म ये 3 टॉपिक रह जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर. सो आज हम लोग मिनरल्स क्या होंगे, उनके टाइप्स क्या होंगे और फंक्शन क्या होंगे ये देखेंगे. सो मिनरल्स आर असेंशियल न्यूट्रिएंट फाउंड इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड. यानी मिनरल्स क्या होते हैं? असेंशियल न्यूट्रिएंट हैं. असेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होगा? जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है, हमें डाइट के थ्रू इनको लेना पड़ेगा. फाउंड इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड. सो इनका सोर्स क्या हो सकता है? प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड जो है वो इनका सोर्स हो सकता है जहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. क्या रोल होता है इन मिनरल्स का? मिनरल्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी फंक्शन. मिनरल्स क्या हेल्प करते हैं? हमारे बॉडी में होने वाले फंक्शंस में हेल्प करते हैं ताकि वो प्रॉपरली रेगुलेट हो सके. एज वेल एज बोन एंड टीथ हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं. कीप योर मसल स्ट्रॉन्ग, हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली. हार्ट और ब्रेन के प्रॉपर वर्किंग के लिए, हार्ट और ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी मिनरल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. मिनरल्स 2 तरीके के होते हैं. मिनरल्स जो हैं ये 2 तरीके के होंगे. एक होंगे मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स. एक होंगे माइक्रो मिनरल्स. इनका जैसा नाम है उसी तरीके से इनको डाइट में कंज्यूम किया जाता है. मैक्रो मीन्स ग्रेटर अमाउंट में जिनको कंज्यूम करना पड़ेगा, जिनका ग्रेटर अमाउंट हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ऐसे मिनरल्स को मैक्रो मिनरल्स कहा जाता है. माइक्रो मिनरल्स जो हम लोगों को ट्रेस अमाउंट में कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट है. माइक्रो मीन्स ट्रेस अमाउंट, माइक्रो और वी कैन से वेरी स्मॉल अमाउंट. सो मैक्रो मिनरल्स आर दोज यू रिक्वायर इन ग्रेटर अमाउंट, इंक्लूडिंग कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फर. ट्रेस मिनरल्स जिनको हम लोग माइक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हैं, यू नीड इन स्मॉलर अमाउंट, जिनके हम लोगों को स्मॉलर अमाउंट में ही नीड है. एग्जाम्पल के लिए आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट एंड फ्लोराइड. देन यहाँ पर मैक्रो मिनरल्स जो 100 mg पर डे, ग्रेटर अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, ग्रेटर देन 100 mg पर डे, इसलिए इनको बोला जाता है मैक्रो मिनरल्स. माइक्रो मिनरल्स लेस देन 100 mg पर डे जिनकी रिक्वायरमेंट है. सो मैक्रो मिनरल्स के अंदर कैल्शियम,
फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब आते हैं। माइक्रो मिनरल्स के अंदर आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, मैंगनीज, सेलेनियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम, ये इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी गई है मिनरल्स की। एक तरफ मिनरल्स के बारे में, देन इनका सोर्स ऑफ डाइट है, देन यहाँ पर फंक्शनिंग लिखी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में? टू मेंटेन बोन एंड टीथ हेल्थ, नर्व एंड मसल फंक्शन एंड ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में इसे क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम यहाँ पर जब ब्लड क्लोटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन वो काम करते हैं, तो वहाँ पर कैल्शियम भी जो होता है ये अपना रोल प्ले करता है। देन आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ काम करेगा? बोन एंड टीथ हेल्थ में एज वेल एज एटीपी प्रोडक्शन में। देन आता है पोटेशियम। पोटेशियम अगर आप लोगों ने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम एंड पोटेशियम। आयोडीन इन सर्टेन हार्मोन, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आयोडीन कौन से हार्मोन प्रोडक्शन में काम करेगा, आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या देखने को मिलता है। देन आता है आयरन। आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। देन आता है जिंक इन सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम। देन आता है सल्फर, प्रोटीन एंड कार्टिलेज प्रोडक्शन। यहाँ पर कैल्शियम का हम लोगों ने देख लिया। क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम करेगा। क्रोमियम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। कॉपर इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसा काम करेगा। फ्लोरीन बोन एंड टीथ हेल्थ में। आयरन इट इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, अ रेड प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। मैग्नीशियम मसल एक्टिविटी, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। मैंगनीज ब्रेन फंक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, बिल्डिंग प्रोटीन एंड बोन स्ट्रक्चर। मोलिब्डेनम प्यूरिन डिग्रेडेशन में हेल्प करेगा। फॉस्फोरस बोन एंड टीथ हेल्थ में हेल्प करेगा। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के जैसा, और जिंक टेस्ट परसेप्शन में। यहाँ पर मेन रोल ऑफ मिनरल्स इन योर बॉडी ये दिखाया गया है। आयोडीन ये इंपॉर्टेंट है। आयोडीन क्या करता है? प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। इसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। इसके अलावा पोटेशियम कहाँ काम करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। इसके अलावा कैल्शियम बोन में एज वेल एज ब्लड क्लोटिंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आयरन ऑक्सीजनेशन एज वेल एज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉस्फोरस बोन एंड टीथ हेल्थ में। इसके अलावा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। सेलेनियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोटेक्शन में। मैंगनीज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के जैसा। सल्फर डिटॉक्सिफिकेशन में। मैग्नीशियम स्ट्रेस रेगुलेशन में। ये मेन रोल होते हैं मिनरल्स के इन आवर बॉडी। देन साइड में यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं मिनरल्स के। कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम करता है फॉर मेटाबॉलिक एंजाइम। एंजाइम्स में हम लोगों ने कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो देख लिया था, कि जो कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट से, जिसको एपोजाइम बोला जाता है, एज वेल एज कोफैक्टर से मिलके बनते हैं। कोफैक्टर क्या करते हैं? फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। आयरन क्या काम करेगा? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। पोटेशियम कहाँ काम करेगा? टू रेगुलेट हार्ट बीट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जिंक बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। क्लोराइड HCl प्रोडक्शन में काम करेगा। आयोडीन प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। फॉस्फोरस सिंथेसिस ऑफ DNA एंड बोन्स। सोडियम रेगुलेट बॉडी फ्लूइड, मेंटेन pH बैलेंस। एंड कॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन एंड एंजाइम। एंड सेलेनियम फंक्शनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। ये सारे फंक्शंस होते हैं मिनरल्स के।
सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं, इनका क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में वो भी हम लोगों ने देख लिया है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.